जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। साइंस एग्जीबिशन में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आए हैं यहाँ। आज का दिन गुजारेंगे, देखेंगे किसी स्टूडेंट ने क्या कुछ बना डाला अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए। ऐसे ऐसे शाहकार के मत पूछें कैसे कि पोर्टेबल डिवाइसेस भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी बड़ी भी हैं, लेकिन अगर उनको फ़ंड मिल जाए या हुकूमत की तरफ से हेल्प आउट हो जाए तो कमाल हो जाएगा। किसी भी इदारे जो भी इस पाकिस्तान को हम मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं तो इन स्टूडेंट का इस्तेमाल करके आप जो है इनकी जो जहानत है, इनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नया दिमाग है, फ्रेश माइंड है ऑब्वियसली, तो ज़ाहिर है बड़ी जिद्दत होती है स्टूडेंट्स के अंदर। और इनको हम यूटिलाइज़ करें, इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करके अपने आप के सिस्टम को सपोर्ट बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएँ तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और आप जो है जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त गामजन है तरक्की की तरफ, तो इंशाअल्लाह और मज़ीद गामजन हो सकता है। तो आइए चलते हैं, जो सवालात हैं सवालात भी करेंगे। कुछ आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड एक सवाल आ रहा है दिमाग में, तो जानते हैं उनकी सेंसेस कितनी एक्टिवेट है और नहीं है इस मसरूफियात में कि वो जो कुछ प्रोजेक्ट बना के डाले। गर्मी भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्मी में भी हमने जानना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं। इट्स मी आर्किटेक्ट हिफ्जा। अरे आर्किटेक्ट, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, फैकल्टी मेंबर ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। वेरी गुड। यहाँ पर जो है वो आज एग्जीबिशन चल रही है और एग्जीबिशन करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम AIT जो है जो स्किल्स डेवलप करवा रहा है वो हम पब्लिक को जो है वो दिखा सकें कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने स्किल के हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा उरूज पे जा रहा है? देखिए ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है ना डिपार्टमेंट सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट की स्किल पर डिपेंड करता है कि उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वहाँ जाकर उसको करने की कोशिश करें। और आपका क्या सेमेस्टर चल रहा है इस वक्त? हमारा जो है वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं, डिफरेंट एग्जीबिशन किए हैं। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके अंदर ये है कि आर्किटेक्चर में हमने आज ये बताया है कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप उसको बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करें, आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ थ्योरी नहीं करवाते, इसके साथ साथ हम सॉफ्टवेयर पर भी काम करवाते हैं। अब स्टूडेंट ने यहाँ पर जो काम किए हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पास आउट होकर निकले हैं कि उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करके प्रोडक्ट को लॉन्च किया और वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये जो है ये अचीवमेंट है AIT के लिए कि स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को, तो यानी AI भी साथ जुड़ता जा रहा है। और अगर आपने AI का साथ नहीं जोड़ा तो फिर आप तना रह जाएंगे, फिर आप सिर्फ पेपर और ड्राफ्टिंग की हद तक रह जाएंगे, या कंप्यूटर पे आप ऑटोकैड पे काम करते हैं, राइट? आजकल का जो दौर है वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। लेकिन पहले ऑटोकैड पे काम होता था, अभी भी ऑटोकैड पे काम होता है? ऑटोकैड पे होता था, लेकिन अब जो है वो रिविट जो है वो BIM सॉफ्टवेयर बहुत चल रहा है, जो दुबई के अंदर इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो रिविट में ये होता है कि आप प्लानिंग के साथ साथ अपनी जो है स्केचिंग भी कर रहे होते हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, बजट भी निकाल रहे होते हैं। बजट भी निकाल रहे होते हैं। क्या बात, वेरी नाइस। ओके, आप आर्किटेक्ट हैं, एक सवाल है, वो कौन सा रूम है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं? ऐसा तो कोई रूम नहीं होता। एक रूम है ऐसा, वो कौन सा रूम है जहाँ खिड़की है ना दरवाज़ा है, तो ज़ाहिर ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते तो फिर वो तो कोई रूम नहीं हुआ ना। कितने अच्छे सादा लोग हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, माशाल्लाह। भाई क्या चल रहा है? आर्किटेक्चर चल रहा है जी। आप याद है आप मुझे, ये बात हो गई ना अच्छी सी। नहीं, आप माशाल्लाह इखलाक अच्छा था ना, तो इसलिए आप याद रह गए। ये लोग मोहब्बत से पर्सनालिटी जो है ना वो कमाल है भाई, माशाल्लाह। अच्छा भाई, क्या हो रहा है, किस सेमेस्टर में आ गए? बस सेकंड में आ गए। आप आए वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। इस बार तो एकदम एंड कर दिया, एकदम आग लगा दिया। आग लगा दी है, तो मतलब क्या टीचर्स वगैरह का क्या कहना है? टीचर्स तो एकदम VIP है टीचर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही गाइड करते हैं। बहुत कितने लोगों में मुश्तमिल थी आपकी टीम? हमारी 4 ग्रुप मेंबर्स हैं। आप उसको लीड कर रहे हो? जी, मैं लीड कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा भाई, आर्किटेक्ट हैं आप जी, तो वो कौन सा रूम है ना जा सकते हैं अंदर, ना बाहर आ सकते हैं, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, ऐसा कौन सा रूम है? इतने एंटीक किस्म के आप सवाल लाते कहाँ से यार? असल में अभी आर्किटेक्ट मिली ना आपकी, मिस हिफ्जा। हाँ, तो बस वो आर्किटेक्ट से हो गया थोड़ा सा। है कोई ऐसा माइंड में, वो कौन सा रूम है? कौन सा रूम है? होगा कोई खतरनाक सा रूम, होगा खतरनाक सा रूम। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बायोमेडिकल के ये बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जानेंगे इनके नाम क्या है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए नाम मालूम और आपके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? सादिया। आपका? मुस्फिरा। कशिश। माशाल्लाह, कशिश। अरे वेरी, क्या कशिश पाई है, इतनी मेहनत की है बायोमेडिकल। भाई क्या क्या आपने कशिश डाली थी
उसमें तुमने अपने सिस्टम में कि हर बंदा कह रहा था भाई कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने बनाया है लो कॉस्ट कार्डिक मॉनिटर, जिसमें जी वाओ, जो के 2 पैरामीटर्स हैं। उसमें एक तो हमारी हार्ट बीट सेंसर है, ठीक है, और इसके अलावा ECG है। हाँ। जो आपकी ECG रियल टाइम में जो है वो मेजर करेगा और आपको देगा, ECG ग्राफ बनाएगा, हाँ। और इसके अलावा आपका हार्ट बीट देगा। वाह जी वाह। ये बेसिकली इसलिए है कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है घर वगैरह में, तो हॉस्पिटल जाते जाते टाइम हो जाता है, तो घर पे ही आप जो है वो फ़िलहाल कुछ भी आप घर पे अपनी ये डिवाइस जो है रख सकते हैं, और कुछ घर पे आप अपना मेजर करें, ECG देख लें, हार्ट बीट देख लें कि थोड़ा स्टेबल कंडीशन में फिर हम हॉस्पिटल तक जा सकें इमरजेंसी सिचुएशन के। इसके अलावा एक पर्पज़ ये भी था कि ECG जो है वो काफ़ी बड़ी डिवाइस होती है, हाँ। हॉस्पिटल्स के अलावा कहीं मिलती नहीं है सही बात आपको, है। तो इसको पोर्टेबल बनाने के लिए भी हमारा मोबाइल ये के साइज की idea था। बना दें आप। नहीं, इतनी भी छोटी नहीं, लेकिन इतना है कि इतनी है कि हम घर में ही डिवाइस प्रॉपर, जैसे ब्लड प्रेशर की डिवाइस होती है, हाँ। इस तरह की ठीक है। BP डिवाइस। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ यार ज़रूरी है भाई, क्योंकि इस मुल्क में तो मसला है कि हमारे यहाँ तो इकोनॉमिकली हालात इंटरनेशनल हुए हुए हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल वाले हालात होने चाहिए थे, लेकिन वो इंटरनेशनल हुए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स अगर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत कुछ बन जाएंगी। और बाकी ये कि हमारे हुकूमती इदारे इनके ऊपर फोकस कर लें, मतलब देख लें, मतलब ना ये कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट मुस्तफ़ा खामा से हमारे वफाक़े हैं, उनसे गुजारिश है, ये बच्चे बायोटेक के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया, पोर्टेबल डिवाइस उन्होंने बनाई है। एक में 3 शिकार कर रहे हैं लोग, इतने शरारती हो गए कि आप सारे काम यहाँ कर लीजिए। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह। तो ये डिवाइस जो है आप ऑनलाइन इसको फरोख्त कर रहे हैं, क्या प्लान है, कुछ है अभी सोचा? फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप है। अच्छा। अभी फिलहाल एक ये प्रोटोटाइप है, क्योंकि वो तो हेल्प obviously- आउट मिल जाएगी सरकार से, जी, कुछ जी, सिस्टम, हाँ पैसा जी, पूसा हाँ। आएगा तो ज़रा कुछ इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करने के लिए एक प्रॉपर जगह, स्पेस हो, लैब हो हमारे पास, प्रॉपर गाइडेंस हो हमारे ठीक है। पास, तो हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह जी आगे लेके जाएंगे भाई। ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आया है आप लोगों से हट के, ठीक है। वो कौन सा रूम है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, फिर भी बंदा अंदर ना जा सकता है ना बाहर आ सकता है, बताएं कौन सा रूम है? बहुत आसान है यार, कौन सा रूम है? ना खिड़की ना दरवाज़ा, तो ज़ाहिर है ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। ये रूम कौन सा है? हाँ ये बड़ा अच्छा रूम है, अक्सर लोगों को बड़ा पसंद होता है ये रूम। ना खिड़की ना दरवाज़ा, ना अंदर ना बाहर। अच्छा आसान दिल, वाह कितना अच्छा दिल है। दिल में तो ये लोग घुस जाते हैं, फिर धोखा दे के भाग जाते हैं। कैसे शरारती लोग हो तुम लोग। अच्छा सॉरी जी, कहाँ चला गया मैं, तुम्हें दिल पे ले गई। अच्छा सॉरी जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। रूम हाँ रूम। अच्छा वो पिज्ज़ा में होता है यार, आसान कर देता हूँ, उसकी कहानी ख़त्म इनकी तो। हाँ पिज्ज़ा में डलता सामान डलता है ना, उसमें वो क्या होता है, अरे जीनियस लोग हैं ये, ज़ाहिर बायोटेक के हैं तो दिल की बातें करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो है सिस्टम इनको खेतों में ले गए हम। सॉरी ले जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कौन सा ईयर चल रहा है आपका? सेकंड। माशाल्लाह सेकंड। तीनों की मिली भगत है माशा, ये सिस्टम को बनाने में। अल्लाह ताला खुश रखे और बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच सोफियो, खुश रहें भाई। बड़ा अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट बड़े भाई बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं आजकल? मैं पढ़ा रही हूँ। क्या बात कर रही हैं, माशाल्लाह क्या बात है। मैं धोखा खा गया, मुझे लगा कि आप पढ़ रही होंगी यहाँ पे भी। नहीं, मैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हूँ। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। और कैसा तजर्बा, कैसा काम जा रहा है इस वक्त आपका? यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत अच्छा काम जा रहा है। जी हाँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं और बहुत मेहनती हैं। वेरी नाइस। और आपका क्या डोमेन है सर? आई एम सिविल इंजीनियर, मैं सिविल टेक्नोलॉजी को पढ़ा रही हूँ। अरे ज़बरदस्त। तो ये इसमें AI भी शामिल हो गया है? यस, AI काफ़ी हद तक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने आप सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है। मुझे ये बताएं मैडम कि जिन्होंने आज से 20 साल पहले पढ़ा या 30 साल पहले पढ़ा, अब वो जिद्दत अब जो आ रही है वो कहाँ खड़े हुए हैं, और जो अब नई जनरेशन आ रही है वो सब कहाँ खड़ी हुई है? एक्चुअली दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। मेरे प्रोफेसर्स जो 30-40 साल पहले पढ़ के गए हैं, हाँ। अगर वो वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाते, वो टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं करते, ठीक है। तो वो वहीं के रह गए। कुछ टीचर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर लिया, आज जो है वो अच्छी पोस्ट पर हैं, डीन है। अच्छा। और जो अब अभी कुछ लास्ट सिलसिले में बने जो AI में नहीं जुड़ पाए,
तो वो तो घबरा रहे हैं कि यार ये तो एआई वाले बच्चे तो एडवांस हो गए, इनको तो फौरन हायर्ड हो जाएंगे, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही है। एक इंसान के अंदर अब ये फेयर जो है वो बढ़ता चला गया कि एआई जो है वो जॉब्स खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप एआई के साथ इक्विप्ड हो जाएं तो आप जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में जो है वो वर्थ और बढ़ रही है। वेरी नाइस, ये तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ऐसा ही है, बिल्कुल भी। माशाल्लाह। तो देखें ये भी पढ़ा रही हैं और हर जिद्दत के साथ जुड़ती जा रही हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। आपका जो डोमेन है उससे रिलेटेड एक सवाल है, फिर मैं आपको फ्री करूँगा। इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू सवाल, राइट? सवाल ये है कि वो कौन सा रूम है, ना उसमें दरवाज़ा है ना खिड़की है, फिर भी उसमें अंदर आना जाना नामुमकिन सी बात है ऑब्वियसली। एनी आइडिया अबाउट कि वो क्या हो सकता है, क्या चीज़ है? रूम जिसमें ना दरवाज़ा है और ना ना खिड़की है, अंदर आना जाना तो फिर नामुमकिन सी बात है। आपको लगता है वो क्या चीज़ हो सकती है? अच्छा, खाने वाली है, आसान कर देते हैं। खाने की चीज़ हाँ, है। अब थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर एक चीज़ का नाम और ले तो ये फिर पहुंच जाएंगी। आप ले लीजिए नाम। पिज़्ज़ास में होती है वो चीज़। ओके, टॉपिक शॉपिंग करते हैं। हाँ, उसके ऊपर आप गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ऑलिव्स। ठीक है, मशरूम। ओ थैंक यू सोने से, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू जी। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हैं, और हम यहाँ लाए हैं साइंस एग्जीबिशन में। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत कुछ बना डाला है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इन सभी जानते हैं इनकी अपनी ज़ुबानी, अम्मा अब्बा की मेहनत बच्ची है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक हैं माशाल्लाह। आज आपकी जो बच्ची है जो गोद में थी आज बड़ी हो गई है। जी हाँ, माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, क्या ख्वाब, क्या सोच था, और आज यहाँ माशाल्लाह एग्जीबिशन में? जी माशाल्लाह से अब ये इन्होंने अपनी वेबसाइट खुद डेवलप की है। क्या बात है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। हाँ। जो कि इमेंस नीड है आजकल के दौर की। मेरे ख्याल में इन्होंने एक रिज्यूम बिल्डर, प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर एक वेबसाइट इन्होंने बनाई है माशाल्लाह, जो कि लोगों को रिस्क हलाल कमाने में उनको मददगार साबित होगी। क्या लोग उसमें लॉग इन करके, और वो फ्री रखेंगे। अच्छा, हमने इनको माना किया कि डोंट सेल इट आउट। अच्छा जी हाँ, ये फ्री, इसको आप लॉन्च कर दो बेटा, एज अ सदका जारिया, ताकि लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और जो हमारे जो लोग जो जॉब सीकर्स हैं, वो जो हैं इसमें अपना रिज्यूम बिल्ड करें, और फिर उसके बाद वो अपनी उनको जॉब हंटिंग में। बहैसियत माँ बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है। घर भी देखना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना। अभी इतने बड़े बच्चों को देखना, सॉरी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नाजरीन, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इतने बड़े बच्चों को देखना साथ में, और इनकी भी जिम्मेदारी है। जा रही है, खैरियत से पहुँच गई? हाँ हाँ बेटा पहुँच गई। एक बड़ा कराची शहर में बिल्कुल। क्या कैसे हिम्मत की कि भाई अपनी बेटी को जो है ना हमने भाई यूनिवर्सिटी पढ़ाएं? पुराने ज़माने में तो सिलसिला था ही नहीं ना, कुछ अलग ही सिस्टम था वहाँ। तो पहले ज़माने में तो इजीली हो जाता था, लोग चले जाते थे, आए थे लोग, पॉपुलेशन भी कम थी। अभी ये है कि अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, अब हम इसलिए इनको खुद पिक एंड ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, मेरी माशा से और भी बेटियाँ हैं, तो उनको भी हम और उनको खुद संभालती हैं। पढ़ाने में इनकी मदद किसने की? आप दोनों ने? हम दोनों ने मिल के की, और टीचर्स ने भी की है। क्या बात, क्या बात है भाई। अम्मा अब्बा का तवाज़ुन अगर बेहतरीन हो आपस में तो बच्चे कामयाब। जो ये सिलसिला नज़र आ रहा है भाई माशाल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिबा आमिर खान। हिबा आमिर खान, माशाल्लाह भाई, तीन नाम रखे हुए इतनी महंगाई में भाई माशाल्लाह, क्या बात है। हिबा आमिर खान, ये होगा जाहिर सी बात है भाई। अच्छा भाई हिबा, क्या डोमेन क्या है आपका? एक्चुअल में IT है? IT से। और कैसे ख्वाब खुद का था या फादर का था क्या भाई IT में जाना है हमने? एक्चुअली हमारे घर में हमारे फादर और पेरेंट ने बोला है कि जो मर्जी है वो करो, तो हमारा खुद का जो दिल है हम लोग वही करते हैं। हम तीनों को यही बोल के बड़ा किया जा रहा है। तो अब आप कैसा रिस्पॉन्स कैसा था? टीचर्स का कैसा रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा। सही था? बहुत अच्छा। क्या बात है। तो फिर आप फ्री में वेबसाइट देने वाले हो? यस। और मुद्दा क्या है, एक बार लाइन में बता देना मुझे ज़रा जल्दी से। मतलब यही है कि मतलब पाकिस्तान को और डेवलप करना है हमें, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें बाकी और, तो बहुत ही वीक चल रहा है। सही। एंड कोरोना के बाद से तो ये जो वेबसाइट्स और जो वेब एप्लीकेशंस है वो सब तो बहुत ही टॉप पर आ चुकी हैं। तो अब हमें इन सारी चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि ये और मजबूत बने, ताकि हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आखिर में फ्री कर दूँगा, जल्दी से मुझे बताना वो कौन सा रूम है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है? इसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है। कौन सा रूम है? ये अधूरा लफ्ज़ है, इसको
है, दिल होता है। दिल, अच्छा न दिल न खिड़की है दरवाज़ा, कमाल लोग हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, बात रहे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, उनको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो क्या रहा है, कौन सी असाइनमेंट बनाई आपने, क्या बनाया आपने, ये बताएं। सर मेरा सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है और मैं सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर रही हो तुम? जी। अरे माशाल्लाह, कितने लोगों को अपडेट कर चुकी हो? अब तक 10-20 10-20 लोगों को अपडेट कर नहीं करो माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? ये तो साथ खड़ी हूँ। हाँ, सहेली आप इनकी? सर सैयद से आई हूँ। आप सरसई से आई हैं माशाल्लाह। आप क्या पढ़ रही हैं वहाँ से? मैं BIT। BIT। और आप क्या कर रही हैं? सॉफ्टवेयर पढ़ रही हैं। सॉफ्टवेयर। आज की एग्जीबिशन है, जी। क्या बनाया आपने? सर मेरा ऑनलाइन बुकिंग थेरेपी सेशंस की बुकिंग सिस्टम है, हाँ, जिसके अंदर यूज़र अपनी अपॉइंटमेंट देख सकता है, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स आते हैं और बुकिंग कर सकता है। थेरेपिस्ट उसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकता है, बिल्स आते हैं, एडमिन जैसे डॉक्टर्स वगैरह ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपने मर्ज़ी के थेरेपिस्ट को चूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। डिफरेंट तो टीचर क्या कह रहे हैं? ओके, सही बनाया? जी, हाँ, तुम बताओ भाई, सहेली बड़ी दूर से आई हो तुम सर से सपोर्ट करने के लिए, बहुत अच्छा बनाया सबके, मैंने प्रोजेक्ट्स तो देखे। साथ क्यों नहीं पढ़ती हैं आप लोग? ये मैं इसको जानती हूँ। ये स्कूल लाइफ से अलग अलग हो गए थे क्या? नहीं नहीं, ओह माय गॉड, ये कभी कभी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करूंगा, फ्री करूंगा। मुझे बताओ वो कौन सा रूम है जिसका ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, ना अंदर जा सकते हैं ना अंदर से बाहर आ सकते हैं? ये रूम कौन सा है? पता नहीं। नहीं पता ना? खाने वाला रूम है ये, खाने वाला रूम है, अधूरा लफ्ज़ है ये। ओके, खाने से बच जाता है, लग जाए तो निकल जाता है। कौन सी गोली है? चीज़ क्या है ये क्या चीज़ है? समझ में आ रहा है कुछ? खाने से तो क्या चीज़ है जिसके खाने से बच जाते हैं, लगने से ख़त्म हो जाते हैं? नहीं आ रहा? नहीं। मैंने मुंह से आंसर भी दिया है अभी तुम्हें। वो ऐसे गोली 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 होती है, गोली हाँ, गोली होती है, हाँ। लग जाए तो क्या होगा? कुछ खा लें तो क्या होगा? हाँ, हैंग हो गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? तबीयत ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। हुज़ैफा। यार ये कोई ब्रिज टाइप कुछ लग रहा है मुझे, ये क्या गाड़ी वाड़ी दौड़ाने वाले हो? कहाँ बन रहा है ये कहाँ? बन रहा है, कराची बनवा- में बन रहा है, कराची में कहीं बन रहा है? बन रहा है। ये आपने उसका मॉडल बना दिया? ये मॉडल बना ये दिया। सिविल से ताल्लुक है आपका? बिल्कुल सिविल से। वेरी नाइस। क्या हुज़ैफा भाई कौन सा सेमेस्टर चल रहा है इस वक्त आपका? ये हमारा 3rd ईयर है, बस जा रहे हम डायरेक्ट जाके ब्रिज बनाएंगे बाहर। डायरेक्ट जाके, बल्कि यही रख दे मेरे ख्याल से, बस ये क्योंकि आप बता रहे हैं इसके ऊपर खड़ा भी हो जा सकता पे है। 3 बंदे खड़े हो जाएं, ठीक है। बेशक 300-350 किलो ये अभी मॉडल वेट उठा सकता है ये। अच्छा, अरे वेरी बिल्कुल। गुड यार। आपने प्रैक्टिकल करके देखना है, प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं हम आपको। अरे माशाल्लाह यार, ये तो बड़े, ये हम देखेंगे। लेकिन हम चैलेंज करेंगे, ऐसे नहीं यार। अच्छा, ऐसा भी चक्कर है? हाँ, बिल्कुल। तो अभी तक आपने कितने लोगों को चैलेंज कर दिया, कर डाला है? तकरीबन 3 बंदों को चैलेंज कर चुका है, लेकिन बोतल नहीं पिलाया उन्होंने। ये तो आप एक बोतल के चक्कर में चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल यार एक भाई, स्टूडेंट लाइफ में ये एंटरटेनमेंट होती है कि हम जो है ना अपने फ्रेंड्स को जो है ना वो ज़रा चैलेंज करते हैं कि भाई ये इस पे खड़े हो जाओगे। अच्छा हुज़ैफा, कितने लोगों का इसमें मिली भगत है? इसमें कितने लोगों ने? हम 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं, वेरी नाइस। बिल्कुल। और फीडबैक कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा है, चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। तो भाई अब ये बताएं कि AI का ज़माना है, बिल्कुल, तो उसके साथ भी जुड़ गए हैं या अभी उससे किनारा कशी है फिलहाल? आई नो कि मुश्किल होगा इससे तो आगे। फ़िलहाल तो हमारी फील्ड तो ऐसी नहीं है कि AI की ज़रूरत पड़े हमें, यानी इसमें खुद फिजिकल लगना पड़ेगा? फिजिकली लगना पड़ता है हमें। मज़ा आ रहा है। AI तो नहीं बोलेगा भाई ब्रिज बना दो? हाँ ऐसा ही है, हमारा काम तो फिजिकली है टोटल। हाँ, लेकिन स्केचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प आउट कर सकते हैं ना? स्केचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आर्किटेक्चर हेल्प ले सकते हैं। वगैरह। क्या बात है भाई। आखिर में सर जाते जाते वो क्या है जिसके लगने से इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो खा ले तो ज़िंदा रहता है? तो वो क्या चीज़ क्या है? वो चीज़ क्या है आपके ख्याल में? इस सवाल को सोचकर क्या लग रहा है? खाने से वो किसी कौन सी चीज़ है इसको खाने से इंसान ज़िंदा रहता है, बच भी जाता है, और अगर वो खा ले या पड़ जाए तो ख़त्म हो जाता है? धोखा तो नहीं है? धोखा है। ये बहुत धोखा देते हैं लोग। ये कौन लोग होते हैं बॉस? ये क्यों धोखा देते हैं? ये चाहते क्या हैं? बस क्या करें, हर तरह के लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं।
सर बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बाज़ ताला बहुत कामयाब करे भाई, बड़ा अच्छा शाकार बनाया, कमाल बनाया। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम भाई का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैं अपना क्या नाम है, वैसे तो मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में है, तो हाँ कब तो है आपका? हाँ चल रही है? नहीं अभी स्टार्टिंग है, तो फ्रेश हूँ। चलो वेरी गुड। अच्छा, और वैसे क्या कर रहे हैं? वैसे यही चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर चल रहा है, आखिरी? हाँ लास्ट है। मैट्रिक के बाद इंटर के बाद? इंटर के बाद किया था। तो उसके बाद आगे क्या प्लान है आगे के? सिविल में ही है, देखें सिविल में BS वगैरह बी करेंगे आप? अल्लाह कामयाब करे। तो आज का प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो हमने अभी बनाया है ना, ये इम्प्लीमेंट हो। ओके, ये ज़रूरी है और ये फिर हमारी मेहनत ज़ाया है। ठीक है। और ये मकसद क्या है एक्चुअली? मकसद ये है कि जो आपको जंप्स नज़र आ रही है उस पर अगर आप दिखा सकें, तो अगर ये कार जो है वो जंप के ऊपर जाएगी ना, फिर लाइट और जो बजर है वो बजेगा, वो फ्रंट वाली जो उधर से आ रही होगी ना, टू वे रोड जो होता है, ठीक है, टू वे रोड जो होता है ना, तो वो उसको कैच करेगा, उसको पिक करेगा, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा जो टर्निंग पे होता है। ज़्यादातर हिली एरियाज पे जैसे होता है, और नॉर्मल पे भी रख सकते हैं आप उसको, जो कंजस्टेड रोड्स हो। यार तो अच्छा है यार, हमारे यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में तो होगा यकीन। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ होगा, है ना? क्या बात है भाई। तो फीडबैक कैसा रहा? फीडबैक अच्छा रहा। ठीक है। ये है कि लोगों को डिफरेंट लगा थोड़ा सा, और ज़रूरी भी है, इस वजह से हमने इस पर काम किया। वेरी नाइस। आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है, लग जाए तो ख़त्म हो जाता है? गम। वाह। लग जाए तो ख़त्म हो जाता है। लग जाए तो ख़त्म हो जाता है, और अगर उसको खा लें तो बच जाता है। ये वो है फिजिकल चीज़ है। हाँ फिजिकल है। एक तरफ तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। पॉइजन। पॉइजन खाने से बच नहीं, वो तो हाँ मर जाएगा। नहीं पता, आप बताएं। ये ख़तरनाक चीज़ है इंसानी जान के लिए, लेकिन एक इंसानी जान को बचाने के लिए वही एक और चीज़ है जो बहुत फ़ायदेमंद है। एंड वायरस एंटीवायरस होगा किसी तरीके से। ओके, वो कौन सा रूम है? वो कौन सा रूम है? ना खिड़की है ना उसका दरवाज़ा है, तो ज़ाहिर उसके ना अंदर जा सकते हैं ना उसके बाहर आ सकते हैं। आपके ख्याल में इसको सवाल सुनने के बाद क्या लगता है वो कौन सा रूम है? आइसोलेटेड रूम। आइसोलेटेड रूम। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बात ताला बहुत कामयाब करे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे। कहीं मत अगर आप जा रहे हैं जल्दी से घूम फिर के वापस आइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए जी, इनसे गपशप कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ बना डाला है अपने दिमाग को संभाल करते हुए, और उनके साथ पेरेंट्स भी आए हुए हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक सेकेंड प्रोग्राम। हम और आपका मेज़बान नज़र अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हूँ और आप हैं वहाँ, और आए हैं एक एग्जीबिशन अलीगढ़ में। यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जानेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर कंप्लीट नाम आप बताएं। बड़ा नाम बहुत बड़ा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन काजिम नकवी। तो ये बताएं, स्कूल लाइफ में जो कॉपी का जो सिलसिला होता है, नाम सैयद मोहसिन काजिम, बस ये लिखते थे? ये लिखता, और ज़्यादा लिखना तो फिर कॉपी पूरा बताने के लिए पूरा लिखते थे। पूरा लिखते थे, क्या बात है। कॉपी भरने के लिए, कॉपी भरने के लिए। सर कैसा जा रहा है इसका इवेंट? बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। हमारे पास तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 305 ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, और उसमें अब तक की जो हमारी एवेल्यूएशन है वो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हमारे पास तकरीबन 11 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 11 डिपार्टमेंट के हिसाब से आप समझें कि सब में एवेल्यूएशन जो की है, जजेस से मैं मिला हूँ, उनके हवाले से ख़ुद भी देखिए तो काफ़ी लग रहा है कि स्किल सेट्स के हवाले से ना टैलेंट उभर के आ रहा है ना। ख़ासतौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा है कि उनके अंदर एक अभी जस्तजू है कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें, स्पेशली AI सॉफ्टवेयर और CIT से रिलेटेड जो है वो बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स बने जो आज की समझे आप मार्केट डिमांड्स हैं। जो नो डाउट। ये आप आगे क्या देख रहे थे फ्यूचर? हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट तो बहुत कुछ बनाते हैं, अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हैं, जब ऑन द ग्राउंड जाते हैं फिर वहाँ मामले ही कुछ और चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, उसकी तो सिचुएशन सबके सामने ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अभी भी मार्केट स्टैंडर्ड्स इस तरीके के हैं कि आप उसमें चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी ले लें जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर हमारी अपनी भी लोकल कंपनीज़ हैं। उसके अलावा अब आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, लोग ई-कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, कि जहाँ से वो जो अपना समझें कि बिज़नेस खुद ही जनरेट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ख़ासतौर पर सॉफ्टवेयर के हवाले से, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हर किसी को पता है कि लाइक वेबसाइट सर्विसेज हैं, ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, HRM CRM है, डिज़ाइनिंग है, ये सब कुछ जो है लोग अपना फ्रीलांसिंग मोड पे जाके जो है खुद से ही जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए उनको एज वो रिलेक्टेंट नहीं होते कि उन्हें जॉब ही चाहिए। हाँ सही बात है, नो डाउट सर।
ज़बरदस्त सर, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपके मिशन को, आपके गोल्स को, और बहुत जो सिस्टम लगाया है इन सारे स्टूडेंट्स के जो ख्वाब हैं इनको पूरे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, दुआ गो हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। जनाब अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर की हैसियत रखते हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और यहाँ विजिट भी कर रहे हैं। और थोड़ी नो हाउ होना ज़रूरी है कि कितने स्टॉल्स हैं, कितने बच्चे हैं, वो यकीनन आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे कितना। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा जा रहा है, आप सर सही से ताल्लुक़ है, अलीगढ़ में आए हैं, बच्चों में क्या डिफरेंस लगा आप में? देखें, जो हमारा आजकल पूरा पाकिस्तान का रिक्वायरमेंट है वो है स्किल डेवलपमेंट। तो अलीगढ़ जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी की एक आर्म है, एक बाजू है जो हमें स्किल डेवलपमेंट में बहुत साथ देता है। क्योंकि जब इंजीनियरिंग में बच्चे आते हैं तो उनको हम फाउंडेशन, उनकी जो नॉलेज और थियोरेटिकल डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग में ज़्यादा काम करते हैं। ये बच्चे, इन बच्चों को हम लेते हैं सर सैयद में और इंजीनियर बनाते हैं। तो यहाँ पे उनकी मेन नर्सरी है। तो मैं AIT को अभी आज की तारीख में आपकी तवज्जो से ये नाम दूंगा कि AIT इज़ नर्सरी ऑफ सर सैयद यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं भाई, ये चक्कर क्या है? स्कूल भाई, ये क्या आप स्कूल से आ गई? आप बहन है क्या, पढ़ती हैं? कज़न है? अरे वेरी गुड, सपोर्ट करने के लिए आई हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या बात कर रही हो? ये आप पढ़ती हैं क्या? मैट्रिक से एडमिशन ले लिया था तभी? और कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? बायोमेडिकल। बायोमेडिकल। सर आप भी वही? बायोमेडिकल। वेरी गुड यार, तो ये तीनों का शाकार है ये। मैं इधर उनको उठा के दिखा दूँ, ये है क्या? तो लोगों नज़र ऐसा आना नहीं है। ये थोड़ा सा देखें जी, स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके पैर के बारे में, पैर का मुआयना अगर करना हो, स्पेशली आई थिंक, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कि आपके मसला कहाँ आ रहा है, कहाँ रिपेयर हो चुका है, पैर कितना रिपेयर हो चुका है, सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन इनकी ज़बानी। जी बताएं। ये बेसिकली अगर आपके पाँव में कोई इंजरी हो जाती है तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, उससे आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये आपको बताएगा कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा। इसमें हमने बेसिकली सेंसर्स लगाए हुए हैं, हमने 5 सेंसर्स लगाए हुए हैं जो आपको प्रेशर बताएंगे कि आपके पाँव का कितना प्रेशर है। तो इसमें 5 सेंसर हैं, तो इनकी अलग अलग रीडिंग्स होती रहेंगी। सही है। तो जैसे कि F1 है, F2 है, F3 है और F4 है और F5 है। जहाँ जहाँ जैसे हम पैर रखते जाएंगे उसकी उनकी अलग अलग रीडिंग्स आती रहेंगी। जहाँ पर भी पेन होगा ना तो उसकी रीडिंग अप एंड डाउन होती रहेंगी और आपको मसला पता चल जाएगा। और आपको रीडिंग के मुताबिक आप जान सकते हैं कि यार इसमें ये वाली जगह पर आपके पेन है, कहाँ पेन नहीं है। यार वेरी गुड। ये तो मुस्कान राइट जी। और आपका? शहरोज। और छोटी तंजीला। इतने छोटे बच्चे भी आए हुए माशाल्लाह। देखिए मैट्रिक से एडमिशन लिया जा सकता है। खैर मैं तो मजाक कर रहा था माशाल्लाह। तो तीनों की मिली भगत है ये। तो यानी कि ये तो आने वाले वक्त में डॉक्टर जो है उसके पास अगर ये होगा तो उसको पैर देखने की जरूरत नहीं, वो कहेगा खड़े हो जाए, मैं लैपटॉप पे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाए। तो फिर तो वो घर बैठे बैठे मशीन से लाइव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, जाने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे वो पेशेंट होते हैं जो घर में रहते हैं उनके लिए तो ये तो बहुत अच्छा है, वही डिवाइस खरीद लें और डॉक्टर साहब से चेक करें सर पैर मेरा सही आ रहा है। यार कमाल। ये तो अच्छा, ये तो उसमें भी इस्तेमाल होती है जो हमारे शूज़ कंपनीज होती हैं या आप दूसरे कंट्रीज में मौजूद हैं तो वहाँ पैर रख के आप ठीक है साइज ऑर्डर पर बुक करवा लें। ये ना जीनियस लोग हैं यार ये लोग। कहाँ से आए हो भाई, ये बताओ किस इलाके से हो? मैं बफर जोन 15B। वेरी गुड। मैं आयशा मंजिल से। आयशा मंजिल। आयशा को बात पता है कि तुम यहाँ पे आई हो अकेली? साथ जाना साथ आना। अच्छा माशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करे तुम तीनों को यार, बहुत ज़बरदस्त बनाया भाई, मुझे बड़ा मुतासिर किया है आपको। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे भाई। हमारे इस चैनल के तवज्जुह से जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग इन स्टूडेंट को आगे ले जाकर अपनी कंपनी को साथ मिलाकर ले जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहें तो भाई वेलकम है। बजट चाहिए इनको, रास्ता चाहिए और रास्ता आगे लेके जाएं। वैसे ही है ना, अल्लाह कामयाब करे भाई। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करके यहाँ तक इस कैमरे के तवज्जुह से आगे तक लेके जाऊँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। राइट, आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। मुझे बताओ वो क्या चीज़ है अगर खा लें तो इंसान मर जाता है और अगर लग जाए तो बंदा ख़त्म हो जाता है? खा लें, अगर उसको खा लें, वो क्या चीज़ अगर खा लें तो बच जाएंगे आप, लेकिन अगर वो लग गई ना फिर तो आप गए खलास। अगर करीब में हॉस्पिटल नहीं है फिर तो मेडिसिन। वेरी नाइस। मेडिसिन खाने से क्या होता है, हम बच जाते हैं। और लगने से क्या होता है? और अगर ज़्यादा खा लेंगे नहीं ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा खा रही हैं, ज़्यादा क्या करें, कह रही ज़्यादा खा लेते हैं। नहीं लगाएंगे, जैसे आप ड्रिप की बात कर रहे हैं। अच्छा लगाएंगे, हाँ ठीक है। कौन सा रूम है जहाँ जिसमें जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है? हाँ भाई तुम बताओ मियाँ। भाई ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, लेकिन फिर भी उसको रूम है। अधूरा लफ्ज़ है ये एक अधूरा लफ्ज़ है
जो पिज्ज़ा में होता है। पिज्ज़ा में? हाँ, पिज्ज़ा डब्बा नहीं, वो रूम क्या कहते हैं उसको, खाते भी। वेरी नाइस, थोड़ा सा पहुंचा दिया, पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह बहुत कामयाब करे भाई। कमाल हो गया भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? महविश बिलाल। महविश, क्या हो रहा है ये? बिलाल। महविश, ये आपने रूम बनाए हैं जी। बेड 1 बेड 2, मुझे फीलिंग आ रही है कुछ हॉस्पिटल वाली। जी, ऐसा ही कुछ? जी जी क्या है, क्या ये नर्सिंग कॉल बेल सिस्टम है। ये हॉस्पिटल्स में होता है ज़्यादातर, इसे यूज़ करते हैं। इसमें हमने बजर यूज़ किया, ऑर्डिनो यूज़ किया है, और इस पे हमने प्रोग्रामिंग की है सी लैंग्वेज से। और इसमें हमने, अगर हम एक ही को बजाएंगे, इधर LED में शो होगा बेड नंबर। अच्छा। और बजर बजेगा, इससे हमारे नर्सिंग रूम में अलार्म जाएगी। अरे वेरी गुड। तो आप फिर फौरन मर्ज आपके पास आ जाएगी? जी जी बिल्कुल। बशर्ते कि नर्स जो है वो हो। जी जी। ये ना वो पानी पीने गई हुई हो। ये भी नर्स है ना? जी, नर्स है, स्टाफ में से कोई भी हो तो वो पेशेंट के पास चला जाए फौरन। ठीक है। और आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा सेटअप हो जाए कि एक बंदा मरीज घर पे हो, इंशाल्लाह, होप सो, घर पे हो और सारे मामले ऑनलाइन चल रहे हो? जी जी इंशाल्लाह, होप हो सो। सकते हैं ना? और बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो सकता है ना? हो सकता है ना? ये तो हमने वायर पे बनाया, वायरलेस भी हो सकता है। बहुत ऊपर तक ये लेवल जा सकता है, बहुत हाई लेवल पे जा सकता है। इसको हम ये रास्ता चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ द कंट्री बहुत है, और ये सिस्टम वर्क करता है वहाँ पर। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का फीडबैक कैसा है जी? अल्लाह कामयाब करे आपको इंशाल्लाह, होप सो। अभी कैसा फीडबैक है टीचर्स का, सीनियर्स का? ये न्यू प्रोजेक्ट सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, हमारी सपोर्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, उन्हीं की वजह से हम ये बना सकें। चलो यार माशाल्लाह। हाँ जी, आप सेट हैं, खुश हैं, क्या बात है। ओके, अल्लाह कामयाब करे भाई। आउट ऑफ द बॉक्स 2 सवाल, वो क्या है? क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ही सवाल कर लेता हूँ। मुझे बताएं, वो क्या अगर खा लें तो बच जाएंगे, अगर लग गए तो गए? जी, खा लें तो बच जाएंगे, लग गए तो गए? खा ले तो लग जाएंगे, बच जाएंगे। आय हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, जीनियस लोग हैं। क्या है? गोली है। अगर खा लें तो सेट रहेंगे, लेकिन अगर लग गई ना तो फिर गए। अच्छा खैर, सॉरी। वो कौन सा रूम है, क्योंकि रूम बनाया ना आपने, वो कौन सा रूम है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, ना जा सकते हैं अंदर ना आ सकते हैं बाहर, लेकिन रूम है, अधूरा लफ्ज़ है, उसको मुकम्मल करना है। आप लोगों में से कोई अगर कर ले तो वो कौन सा रूम है? आ रहा है, खाने वाला रूम है ये। अब वो क्या? वो मशरूम नहीं, वो जब कोई मर जाता है उसके अंदर डालते हैं, मुर्दा खाना। कितनी खतरनाक बातें कर रही है, मुर्दा खाना। मुर्दा खाना ही होता है। रूम आइडिया नहीं आ रहा। आपके ख्याल में क्या था? मशरूम। जीनियस है, मशरूम है ना, सिंपल। क्या खाने की चीज़ को दफना। सही बोला लड़की ने भाई, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। जा सकते तो आ नहीं सकते, ना जा सकते ना आ सकते हैं ना। दरवाजे में खिड़की है, ये कब्र में उतार दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, हर इंसान को अपनी आखिरत याद रखनी चाहिए। नमाज़ कायम करें, नमाज़ पढ़ें, इससे पहले कि आपकी पढ़ा दी जाए। ऐसे ही है ना? इंशाअल्लाह ताला जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत अच्छा रूम बनाया उन्होंने, घंटी बजाएंगे, नर्स आ जाएगी, बोलेगी जी बोले क्या चाहिए हमको, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, ऑर्डर करें आपके लिए। खैर जो भी है, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है जो इन बच्चों ने बनाई है। अल्लाह इनको कामयाब करे, और सपोर्ट भी चाहिए साथ में। उन इदारों से गुजारिश है कि मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम स्टूडेंट्स को बूस्ट करते हैं, उनको इस मंजर आम पे लेकर आता हूँ मैं। कोशिश मेरी ये होती है कि सारे स्टूडेंट जो कुछ कर रहे हैं अपनी दिमागी सलाहियत को उजागर करते हुए, आगे टीचर के ज़ेर निगरानी देखते हुए से साया कि यार ये कुछ कर रहे हैं तो इनको रास्ता मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे टैलेंट के तवज्जुह से, अगर इन बहुत सारे एग्जीबिशन, बहुत कुछ लोग हैं, मैं क्या क्या दिखाऊँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अलीगढ़ में अगर तशरीफ़ ले आएँ तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। आपसे मुतालिब बहुत कुछ है आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, आपके इदारे को चलाने के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा दरख़्त होंगे प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप हैं वहाँ। लाए हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एग्जीबिशन। बहुत कुछ बनाया है, हर डिपार्टमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आए हैं यहाँ। सवाल भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया मेरा यहाँ से वहाँ तक आने में, और वहाँ से यहाँ तक जाने में। इंसान स्ट्रेस में ही रहता है क्योंकि वो सोच विचार में होता है या तेज़ रफ्तारी का शिकार होता है, या कहता है बस मैं जो है ना ये कर लूँ वो कर लूँ, जज्बाती भी होता है, उसमें स्ट्रेस हाई होता है। वक़ार भाई हमारे
वकास नाम है, जैसे मैंने आर लगा दिया। हमारे वकास भाई हैं, बड़े अच्छे भाई हैं। वकास भाई से बात करेंगे, ये इन्होंने क्यों बनाया, ये स्ट्रेस मशीन बना डाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं वकास भाई, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। वकास भाई, ये आपने छोटी सी डिवाइस बनाई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है वाईफाई डिवाइस है कुछ। नहीं, हमने स्ट्रेसमेंट डिवाइस और है, खैर जी स्ट्रेसमेंट डिवाइस बनाई है। तो उसकी डिजाइनिंग हमने ऐसी की है कि ये डिवाइस टाइप लग रही है। डिवाइस है ना, डिवाइस। तो ये स्ट्रेस डिवाइस बनाई है, क्या क्या बताती है बॉस? ये आपकी बॉडी का स्ट्रेस मॉनिटर करती है। नहीं, बॉडी बताती है। आजकल वैसे डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा है ना, तो उसको सोच के हमने ये बनाई है। वो तो यार इंसान पता नहीं कि हमारी है। आपके बाल सफ़ेद, देखो मेरे बाल सफ़ेद हो गए यार, बताओ ज़रा। मेरे भी सफ़ेद हो गए। आपके भी सफ़ेद हो गए, हाँ। आप ज़्यादा नहीं तोड़ना, नहीं, इनको सही रहेंगे। अच्छा वकास, क्या कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? फर्स्ट ईयर चल रहा है हमारा, DA फर्स्ट ईयर में तो रॉकेट मार दिया आपने तो। थर्ड ईयर में तो पता नहीं हम क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह। अलीगढ़ में जो है फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैंने जो सुना है वो बड़ा। अच्छा भाई, मुझे बताएं वो कौन सा, यकीनन सुन लिया होगा पड़ोसियों से आपने, कौन सा रूम है जिसका ना खिड़की ना दरवाज़ा है? मशरूम की बात कर रहे हैं। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? किरण मतूल। किरण, तस्बीह इकबाल। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है हमारा? हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। और ये आपने बड़ा ज़बरदस्त ड्राइंग रूम बनाया है, लिविंग एरिया बनाया है। लिविंग एरिया बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया है यार। ये खुद ही बनाया है जी, इतना प्यारा बनाया है। कहाँ से देख के बनाया है ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। है जी, डिज़ाइन किया पहले हमने, उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे काम किया। पहले स्केच, देन उसके बाद, है ना, कि क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा। अच्छा, आपने गमले शमले भी लगाए हैं, बुक्स भी रखी हुई हैं यार, बड़ा तो चेयर भी है, टेबल भी है, भाई कमाल हो गया। इसका मकसद क्या है? हम लोग बस इंटीरियर डिज़ाइन दिखाना चाह रहे थे कि अपना लिविंग एरिया को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, अपनी स्पेस को कैसे आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे कमरे को हम किस तरह ट्रीट करें, 10 बाय 12, 10 बाय 11 के रूम को हम किस तरह ट्रीट करें। हम तो सब सामान रख लेते हैं क्योंकि घर में जगह नहीं होती। क्या करें, मजबूरी भी है ना यार। अब शादी हो गई भाई की, अब सारा जहेज आ गया एक ही कमरे के अंदर। अब कमरे हैं 4, जिसमें से एक अम्मी ने कह दिया ड्राइंग रूम को हाथ नहीं लगाना। क्या करूँ मैं? हम लोग बस ये पे हम लोग थोड़ा सा सामान लेके अच्छी चीज़ें लेके लगाएं फिर हम लोग, है ना। सामान कम लें, है ना, जहेज कम लें, बल्कि ना लें तो बेहतर है। हाँ, तो ताकि घर में जगह आ जाए, वरना फिर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा और फिर काम हो जाएगा। कैसे रब्ता करें आपसे अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है, मुझे कमरा सेट कराना है? कोई इंस्टाग्राम है आपका? जी बताएं। मेरा जो है ज़हरा बतूल, सही ज़हरा बतूल। सही ज़हरा बतूल भाई, सही ज़हरा बतूल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त दिमाग पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अपने कमरे को डिज़ाइनिंग करवानी है ना, तो आप इन बच्चों से रब्ता करें, इनको सपोर्ट करें, इनको प्रमोट करें और इनको आगे लेके जाएं, तो इनका काम आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे ना, तो अगर बजट है तो जाएँ, बिल्कुल जाएँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर बजट कम है तो इन बच्चों का साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई होगी और कुछ मामला इनके भी ज़रा बैंकिंग अच्छे हो जाएंगे। ऐसा ही है माशाल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ वो क्या है कि खाने से इंसान मर जाता है, वो खाने से मर जाता है, लेकिन लग जाए तो खाने से ज़िंदा रहता है, खाने से ज़िंदा रहता है, लेकिन लग जाए तो मर जाता है। अगर हम उसको खा लें तो सेट है, हम बच जाएंगे। हैं? क्या 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 जोर से बोलो ना, क्या चीज़ है? ठोकर। हाँ, ठोकर अगर लग जाए, अगर ठोकर खाते हैं तो खाने से कैसे बच जाएंगे यार? खाने से तो गिर जाएंगे। ठोकर खा के इंसान आगे बढ़ता है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। ये देखें जी, इसके बाद इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने वर्चुअल डिज़ाइनिंग की है कि ये अगर मुझे आबशार बनानी है ड्राइंग रूम में तो रियल किस तरह लगेगी। आगे मैं ड्राइंग रूम रख लूँ और ये कितने रियल लग रही है। ये सारे आपकी डिजाइनिंग है, में नहीं कर सकते, हाँ, लिविंग में भी कर सकते हैं। लिविंग में भी कर सकते हैं जी, या आप कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा हाँ, जब हाँ, आप हाँ, ये हाँ, देखें। ये वाला अच्छा यार, ये कितना ज़बरदस्त है। या बेडरूम में भी कर सकते हैं जी, ये नेचर को इन करने के लिए मैंने बनाया है यार, कि बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त यार, ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया और कितना अच्छा इन्होंने प्रिंट आउट साइज़ बनाया, समझाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ला माइक दे दें भाई, बहुत शुक्रिया भाई। साथ हैं दोनों, साथ हो जाएं फिर आप। हाँ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? अब्दुल्ला। रावनुषा। अरे राव, अच्छा, आप दोनों स्टूडेंट ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और क्या कहा हमारे सीनियर्स ने, क्या एडवाइसेस क्या दी? फीडबैक अच्छा है, गुड है। हाँ जी, एडवाइसेस ये दिए हैं कि इसको थोड़ा सा और लाइवली हम कर सकते थे मटेरियल्स के ऊपर, बट हम लोगों ने अभी काफ़ी कम टाइम में बनाया है। यार कम टाइम में भी आपने इतना रियल तो बना दिया, और क्या मतलब बने यार, मतलब लेवल है। नहीं, मटेरियल रियल नहीं है ना इसमें। हाँ, ऑब्वियसली वो तो आपने मॉडल बनाया है ना, तो रियल में तो ऑब्वियसली रियल बनेगा ना। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। भाई, मुझे डिज़ाइनिंग करानी है अपने ड्राइंग रूम के लिए, मैं किस तरह आपसे रब्ता करूँ हमारे नाज़रीन के लिए, बताओ। लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, बताएं। रावनुषा है, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी रावनुषा। ठीक है। आपका क्या है? अब्दुल्ला अली। अब्दुल्ला अली। दोनों को आप चुने, अपना ड्राइंग रूम, लिविंग रूम इनसे बनवाएं,
मैं फिर वही कहूँगा, अगर बजट बहुत ज़्यादा तो बड़े बड़ों के पास चले जाएं, वरना इन स्टूडेंट को सपोर्ट करें, इनको आगे लेके जाएं और कम बजट में बेहतरीन वही वाला मज़े ले लें। ऐसा ही है? ऐसा ही समझ नहीं आता है, महंगे महंगे लोगों के पास चले जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना। कल का तुम लोगों के भी एक्सपीरियंस होंगे, फिर तुम लोग भी ज़रा मेरा ये बजट है, पीए से बात करें। अल्लाह कामयाब करे भाई। ये आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा ना, पे फ्री करते हैं आपको भाई। वो अगर वो क्या चीज़ है, अगर हम उसको अली खा लें तो हम बच जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें वो लग गई ना तो हम गए, अगर लग गई तो गए, खाली तो बच गए। दुआ और बदुआ। हाँ हाँ, और क्या हो सकता है? अच्छा ये चीज़ है, चीज़ है, हाँ, खाने की है, खाने की है। लग जाए तो ओए होए होए होए, बंदा गया ऊपर डायरेक्ट। अगर गलत जगह लग जाए तो जिसमें बंदे का सिस्टम बंद। लेकिन अगर हम खा लेना तो हम सेट। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ छोटी सी होती है, वैसे तो हर रंग में आती है, वो एक ही रंग में आती है जिसको खाने के बंदा ऊपर चला जाता है। खाने पे ऊपर चला जाता हाँ, है? खाने पे ऊपर चला जाता है। आया कुछ आया? क्लीन वो जो खाते हैं एमजीज में आती है। एमजीज में आती है, इतने एमजी की है। एमजी की? हाँ, खा लें तो बच जाता है इंसान, सेहतमंद रहता है। दवाइयाँ, जीनियस। और अगर वो लग जाए तो बंदा ख़त्म हो जाता है। अब वो लग जाए तो क्या है, वो ख़तरनाक चीज़। वो एक ही रंग की आती है, पीली कलर की, पीतल कलर की होती है, वो बंदूक में लगी होती है। अच्छा, गोली। अरे मैं सदके में मारी अली, बहुत शुक्रिया। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम हारून। इब्राहिम भाई, मोहम्मद सारिम। माशाल्लाह, ये आप दोनों ने की मिली भगत से फायर फाइटिंग रोबोट बनाया आपने। यस सर, सर ये क्या है, ये क्या भला क्या है ये? सर ये एज अ फायर फाइटिंग रोबोट है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स जाकर फायर के जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं कर सकती, उसके लिए हमने रोबोट बनाया है। ओके। इसका मेन काम यही है कि ये इसको ऑटो डिटेक्ट करेगा और इसको रिजॉल्व करेगा। वेरी गुड। और जब कभी आग लगेगी तो हमें अलर्ट देगा। हाँ। इस पे बीप लगेगी, बीप देगा हमें। और दूसरा ये कि इसमें सेंसर या जो अपना स्मोक आएगा या कोई भी गैस लीकेज होगी वो हमें फ़ौरन डिटेक्ट कर देगा। ओके, ठीक है। और इसमें वैसे और ये खुद ही ऑटोमेटिक? यस एग्जैक्टली, ऑटोमेटिक फायर, खुद ही फायर के पास जाता है, खुद ही फायर को बुझाएगा ये। कमाल है, यानी कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में से बंदों को फारिग कर दें, ये गाड़ियाँ खरीद लें आप लोगों से, और उसके बाद ये ऑटो ट्यून होंगी, जहाँ लगी पहुँच जाएगी। और इंडस्ट्री के लिए ऑटो ट्यून होंगे, ये इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल की सेफ्टी पर्पस में जो है ना वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में एज इसको कंसीडर करेंगे। और इसको जो है वो आप अपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर दें। ओके फाइन। आपको पता होगा कि कैसे कर। अब ये बताएं कि ये तो प्लास्टिक से बना हुआ है, ऑब्वियसली तो एक मॉडल है। अगर इसको प्रैक्टिकल जाएंगे तो प्रैक्टिकली तो जब आग में जब गाड़ी जाएगी तो उसके टायर का मसला है, फंक्शन है, तो डैमेज नहीं हो जाएंगे? इसमें हमें फायर रेजिस्टेंस चीज़ें लगानी पड़ेंगी। इसमें जो हमारा जो मटेरियल होगा वो फायर रेजिस्टेंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी ये ऐसी चीज़ें आती हैं, फायरिंग आएगी। मिल जाती हैं। अरे वेरी गुड। और आपका सेमेस्टर कौन सा? फर्स्ट? हमारा 3rd ईयर है। अरे आखिर में है? यस सर। क्या बात, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। भाई आपको लगता है कि आपका डिपार्टमेंट को कोई ज़रूरत है तो इन भाइयों को चुन लीजिए अपने डिपार्टमेंट के लिए। सरकार से गुजारिश है, ये इंटरनेशनल तब अगर हमारी ये यूट्यूब पर जब वीडियो जाएगी तो उस समय अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हम पाकिस्तान से कराची से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, यहाँ विजिट करें। 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या नाम बताया आपने? इब्राहिम भाई। मोहम्मद सारिम ने बनाया ये फायर फाइटिंग रोबोट जो आग में भी घुस के आग बुझा दे। कमाल हो गया यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। सर आउट ऑफ द बॉक्स चलते मैं आपको फ्री करूँगा, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है, अगर उसको हम खा लें तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर वो हमें लग गई तो हम चले जाएंगे? मेडिसिन। जीनियस है जी, हाँ वेरी नाइस। लेकिन अगर लग गई तो गए, तो क्या चीज़ है? लग गई तो गए, खतरनाक चीज़ है वो, अच्छी चीज़ नहीं होती है वो। ये तो मेडिसिन के खाने में बच गए, वेरी नाइस। वो क्या, यही है। लेकिन लफ्ज़ इसका उर्दू में क्या कहते हैं मेडिसिन को? हम दवाई जो खाते हैं, एक खाते हैं उसको, एक को क्या कहेंगे आप? एक दवाई को क्या कहेंगे? नहीं, दवा तो कहेंगे, इसको एक मखसूस नाम होता है ना उर्दू में जो हम खाते हैं कि चार, हाँ ये आज बीबी की खानी है, ये उसकी खानी है, उसको क्या कहते हैं आप? दवाई तो है, एक लफ्ज़ और भी है, वो दोनों में फिट हो जाता है। वो ख़तरनाक गोली है। ये जो गोली है ये बहुत ख़तरनाक गोली है, फ़ायदेमंद भी है, और अगर किसी की जद में आकर लग गए तो आप गए। ऐसा ही है। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, खुशबाश रखे और सेफ रखे। थैंक यू सो मच सभी, जज़ाकल्लाह, खुश रखे। सेम टू यू। बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इन्होंने यार ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया कि बंदों की ज़रूरत नहीं है,
मेरे ख्याल से अब ऐसा ज़माना आता जा रहा है कि हम जो है ना ये सब चीज़ें जो हैं बआसानी अगर हमें ये इस तरह स्टूडेंट्स जो हमें बना के दे रहे हैं, अगर इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील कि जब पाकिस्तान में इतना टैलेंट कूद कर भरा हुआ है तो उसको उजागर क्यों नहीं किया जाता, मुझे आज तक समझ नहीं आता। करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वह फ़ौरन आप कह रहे होंगे यार ये क्या बात कर दी, नहीं करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जाता। इस बात पर तो आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं ये बहुत सारे काम हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि मार्केट में इसकी ज़रूरत है। इससे पहले जब मैं आया था उन्होंने रोड साइंस बनाई हुई थी इतनी ज़बरदस्त कि फायर ब्रिगेडर के लिए या एम्बुलेंस के लिए एक रोड ऐसा उन्होंने तजवीज़ किया था कि वो बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक बेस किस्म का था, लेकिन उसमें ठीक ठाक लागत थी, लेकिन वो अगर हो जाए तो फिर कमाल हो जाए। खैर अब दुनिया भर में रोड लाइन अलग ही होती है उनके लिए, एम्बुलेंस के लिए, सबके लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बेस थी वो। खैर हम आए थे यहाँ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस एग्जीबिशन में। आज का दिन हमने गुजारा और स्टूडेंट से जाना कि उन्होंने क्या कुछ बना डाला, भाई कमाल बना डाला। और इस तवज्जुह से, हमारे चैनल की तवज्जुह से आज का प्रोग्राम उन लोगों की स्पेशल है, उन कंपनीज़ के लिए, उन इदारों के लिए जो चाहते हैं कि हम इनको अपने सिस्टम में इन करके अपने सिस्टम को मज़ीद जो है अपडेट करें, अपग्रेड करें। तो कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलीगढ़ तशरीफ़ लेकर आएँ और इनके बच्चों से, इनकी इंतज़ामिया से बात करें कि हमने टीवी पे City 21 पे हम और प्रोग्राम, अज़हर अली मेरा नाम है, अज़हर अली बेग, और हम यहाँ आए थे, प्रोग्राम देखा था हमने बहुत सारा। तो इस दौरान फिर हमने किए अपने 2 सवालात, दिए बाखूबी से उन्होंने जवाब, बड़ा कोशिश की, कुछ लोगों को थोड़ा सा समझाया, हो गया। तो कौन सा रूम है जिसमें न खिड़की है न दरवाज़ा, क्योंकि शुरू में हमें आर्किटेक्ट मिल गया था तो हमने सवाल कुछ ऐसे ही रख लिया था। फिर हमें बायोटेक के स्टूडेंट मिले तो हमें सवाल भी कुछ तब्दील कर दिया। तो वो कौन सा रूम है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, ना कोई अंदर जा सकता है बाहर आ सकता है, सिंपल सी बात है, इंसान कहाँ से कहाँ निकल जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना होता। फिर मैंने कहा भाई वो पिज़्ज़ास में यूज़ होती है, खाने में इस्तेमाल होती है। अरे मशरूम की बात करें तो जनाब बिल्कुल जी मशरूम है और कुछ नहीं है। इसके अलावा वो क्या चीज़ है, अगर खा लें तो बच जाएंगे, लेकिन अगर लग गई तो आप चले जाएंगे। तो वह गोली है, तो वो गोली होती है। तो इससे कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो सवालात आज किए इन मसरूफियात में, जिनके इतने दिमाग इतने मसरूफ़ रहे, जो कुछ बना इसमें भी इन्होंने बाखूबी से जवाब दिया। कमाल है, स्टूडेंट हैं, एक्टिव रहते हैं। हम इन चीज़ों से बाहर जाते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, तो फिर हम बहुत कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, कहते हैं यार याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो प्रैक्टिकली अगर अपने आप को हर चीज़ में इन रखेंगे या चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो प्रैक्टिस बनाते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेकर आएँ या किसी इवेंट में इस तरह के, तो बिल्कुल अज़हर अली बेग मेरा नाम है, प्रोग्राम का नाम हम और आप है, City 21 ये न्यूज़ चैनल है, रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।